हेलो। आज हम ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। दो तक पूरा कर लिए, 3 से स्टार्ट करेंगे आज। कह रहा ए बराबर इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कह रहा है ये बराबर इतना दे रखा है और सब इसको सब में कंपेयर करना है। कंपेयर करके बताना है कि ये सब स्टेटमेंट जो यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगाया है, यहाँ बिलोंग्स टू का, यहाँ सबसेट का, तो ये सब सही है यानी कि गलत है, यानी कि जो जो इनकरेक्ट है, कौन कौन गलत है उसी को आपको बताना है। तो ये गलत है कि ये क्या इनकरेक्ट है या नहीं, आपको बताना है। तो 3,4 बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो देखिए ये मतलब सबसेट है ए का, देखिए है कि नहीं है। सबसेट होने के लिए आपको हम बताए थे कि सारा एलिमेंट ए बराबर कुछ भी लिख दिए हम 1 2, ठीक है। और इधर बी बराबर क्या लिख दिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, किसका, ए का, जो छोटा वाला होता है। इसका ए इसमें है, हाँ जी है, 2 2 भी है, यानी यहाँ बोल सकते हैं ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। उसी तरह सेम इसमें देखिए 3,4 बिलोंग्स का सबसेट अगर ये होगा, यानी इसका जो 3,4 इस सारा में है कि नहीं देखना है। नहीं है, देखिए थ्री इसमें है जी, नहीं है, बोलिए थ्री तो यहाँ पर ही है, तो थ्री नहीं है, ये एक अलग सेट, एक अलग बंडल बना रखा है 3,4 का। देखिए ऐसे है ना 1 2, फिर देखिए बंडल बना दिया 3,4, ये अलग एक बंडल है, मतलब इतना एक अलग बांध के रखा है, ठीक है। फिर 5 है, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि इसमें 3 है लेकिन यहाँ इसमें 3 नहीं है, 3,4 का एक अलग ही बंडल बनाया है। अगर ऐसा रहता तो ये हो जाता 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 3 मैच कर गया, 4 भी मैच कर गया, तो हम कह सकते हैं कि 3,4 सबसेट है ए, यानी कि क्या ये सबसेट है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है 3,4, ये एक अलग बंडल बना रखा है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं है ना, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। यानी यहाँ पर सबसेट कह रहा है, सबसेट है, सबसेट का सिंबल लगा रखा है, सबसेट नहीं है ना, तो ये पहला क्या हो जाएगा, कहाँ गया, कह रहा है क्या कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लगा रखा है सबसेट का सिंबल, सबसेट का सिंबल नहीं होना चाहिए ना यहाँ पर ही, यानी ये इनकरेक्ट है, तो बोल दीजिएगा ये इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ लिख दीजिए पहला आंसर लिखते जाते हैं, कहाँ पे 3 का एक्स दूसरा पेज में, इधर लिखते हैं आंसर हम। तीसरा का कौन सा था, पहला ना जी, तीसरा का पहला था, इसको इनकरेक्ट हो गया, पहला इन करने गया इनकरेक्ट, ठीक है। पहला, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा है 3,4 बिलोंग्स कर रहा है ए में, देखिए 3, ए, मतलब ये सही है कि गलत है, जो जो गलत है उसी को लिखना है। 3, इसमें है कहीं पर ही, हाँ जी ये तो बिलोंग कर रहा 3, क्या कि देखिए 3 इसमें है, तो इसमें सेट के अंदर भी कहीं पे है ना 3, या बिलोंग्स अलग होता है, सबसेट अलग होता है, तो 3 देखिए बिलोंग कर रहा, 4 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, बंडल के अंदर भी है, तो एक देखिए फैमिली के अंदर भी है, तो वो तो घर के अंदर ही है ना। जैसे देखिए आपके घर में मान लीजिए 6 फैमिली है टोटल, ठीक है, तो इस तरह से है, आपके आप हो गए, आपके यहाँ पर मॉम डैड हो गए, और और आपके दादा और दादी, एक अलग एक जॉइंट में हो गया, ठीक है। फिर आपका एक अलग एक मान लीजिए एक चाचा जी हैं, ठीक है, इस तरह से फैमिली दादा दादी एक अलग जॉइंट में हो गया, लेकिन ये आपका फैमिली के अंदर में ही है ना सारा, ये में बिलोंग करेगा आपका फैमिली में, हाँ जी, तो ये बिलोंग करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है ना, यानी ये तो इनकरेक्ट नहीं है,
तो इसको बोल देंगे ये करेक्ट है, करेक्ट। ऐसे करेक्ट वाला को नहीं चुनना, जो जो इनकरेक्ट है उसी को चुनना है। तो हम सारा को हम लिखते जाते हैं, तो आप जो जो छाट लीजिएगा। पहला ये इनकरेक्ट हो गया, दूसरा क्या है, करेक्ट। आपको ये नहीं लिखना है कि कौन कौन इनकरेक्ट है, कौन कौन इनकरेक्ट है, आपको ये सिर्फ बताना है कि कौन कौन इनकरेक्ट है। तो हमको पता चल जाएगा सब की बारी बारी से कि ये इनकरेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट करेक्ट है। तो फिर छाट लेंगे, जो जो करेक्ट रहेगा उसको हटा देंगे, बोले कि ये सब नए आंसर होगा, ये वाला हो जाएगा, और ये तो नहीं होगा, मतलब कि आंसर ये नहीं है। लेकिन हम सबको हम मैंने देखिए एक्चुअली पढ़ाई का मतलब क्या है कि जो किताब में वही नहीं सिर्फ बनाना है, उतने ही नॉलेज नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी नॉलेज लेना है, ताकि इस तरह से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उसको हम आसानी से उसका हम हल कर पाएँ। तो दूसरा इनकरेक्ट। तीसरा चेक करते हैं, ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है, 3,4 बिलोंग कर रहा है क्या, सबसेट ए का है, कहाँ गया इसका, हाँ जी ये हो जाएगा। कैसे बोलिए कैसे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा रखा है, इसे समझिए। ब्रैकेट है, 3,4 तो है ना, लेकिन इसके अंदर में भी एक ब्रैकेट लगा दिया है हम। इसका मतलब यहाँ पर कोई सेट नहीं है, इसको साइट नहीं होता, तो फाई यहाँ भी फाई है, समझिए ठीक है। यहाँ फाई मतलब नल से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अंदर में 2 ब्रैकेट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा एक का, ठीक है। देखिए 3,4 बंच कर गया, कोष्ट के अंदर भी, ठीक है ना, करली ब्रैकेट के अंदर में भी, करली ब्रैकेट के अंदर में भी, उसके बाद भी करली ब्रैकेट लगा है, तो हाँ जी करली ब्रैकेट बाद में भी लगा रखा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये भी करेक्ट है। करेक्ट वाला तो आपको पहचानना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ यहाँ पे समझा रहे हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सिर्फ अभी एक ही कोई इनकरेक्ट हुआ, बाकी सब ये करेक्ट हो रहा है। ये देखिए 1 बिलोंग्स कर रहा है ए में, हाँ जी ये तो बिलोंग कर रहा है, यानी ये भी करेक्ट है। सिंपल सब साफ साफ दिख रहा है ना, ये बिलोंग कर रहा है। ये पूरा आपका फैमिली हो गया, ठीक है ना। ये समझिए एक फैमिली है, फैमिली के अंदर में ये कोई सा मान लीजिए उसका सन हो गया, या सिस्टर, सॉरी सिस्टर ने बोले तो डॉटर हो गया, पूरा फैमिली। मैं सिस्टर भी बोल सकते, कुछ भी बोल दीजिए, एक पूरा एक ज्वाइंट फैमिली है, उसमें एक ये परिवार है। 1 मैच कर गया ना, तो ये बिलोंग कर रहा है उसमें, तो ये भी करेक्ट है। 1 सबसेट है ए का, 1 सबसेट, हाँ जी ये भी तो है सबसेट, क्योंकि 1 हम बताएं अगर बिलोंग कर रहा है, अगर मैच कर रहा है 1 तो ये सबसेट हो जाएगा। तो ये भी 5वां भी करेक्ट हो जाएगा ना। क्या कहाँ गया था, अच्छा 1 ओनली 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, ये जो था 1 सबसेट ए का, यहाँ पर ही आई थिंक नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये तो 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, लेकिन ये 1 इसका सबसेट नहीं हुआ, क्योंकि ये खुद अकेला करे तो सब तो सेटे बन जाएगा यहाँ पे। तो इट सेल्फ बोले अगर 1 रहेगा, ओनली 1 एलिमेंट यहाँ पे, तो ये सबसेट नहीं होगा। बिकॉज में लिख दीजिएगा, क्योंकि आप लिख दीजिए बिकॉज itself never make a सबसेट। कोई भी मतलब अकेला है खुद अपने आप में एक सबसेट नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो वही होगा यहाँ पर ही। अगर यहाँ पर 2 रहता 1,2 तो यहाँ पर ये सबसेट होता है का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओनली 1 एलिमेंट है, लेकिन ये खुद का अपने आप में कंपेयर कर रहा, तो यहाँ पे ये सबसेट नहीं होगा। आगे आइए 1 2 5, हाँ ये सबसेट है। तो 5 नंबर क्या था, इनकरेक्ट ना, यहाँ पर सबसेट कह रहा है, यहाँ पे सबसेट तो नहीं है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा 5 नंबर इनकरेक्ट। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर 1 2 3 1 2 5 मैच कर गया, यानी सबसेट है, हाँ है, ये करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर 1 2 5 ये बिलोंग कर रहा है, इसमें जो देखना है
1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 मैच करके 1 तो है इसमें, 2 भी है, 5 भी है। बिलोंग कर रहा, हाँ जी बिलोंग तो कर रहा है ना, बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा बिलोंग। एक सेकेंड बढ़िया से सोचे इसको, यहाँ पे थोड़ी सी डीप में सोचे तो ये तो लग रहा है कि इसमें सारा बिलोंग कर रहा है 1 2 5, लेकिन ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पूरा एक सेट है, ठीक है ना। 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। ये क्या समझिए, एक तरह से ये बंडल बन गया, ठीक है। ये बंडल ये पूरा एक साथ इसमें है, देखिए 1 2 5 यहाँ अगर एक साथ रहता और इस तरह से कोष्ट में इसके अंदर भी बंद कर देता, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से रहता ए में 1 2 5 और फिर जो भी है 3 4 कुछ भी रहे डॉट डॉट, तो ये इसमें बिलोंग करता। लेकिन यहाँ पर बंडल के साथ नहीं है, एक जगह नहीं है, ये बिलोंग नहीं करेगा, ये अलग अलग है। एलिमेंट तो है लेकिन ये इस एक साथ में एक बंडल के साथ में एक अलग बना रखा है। अगर यहाँ पर कोष्ट ये नहीं लगाता, 1 2 5 के साथ ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता, तो ये बोलते कि हाँ ये सब बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके पहले जो हम देखे थे, कहाँ पर एक और देखे थे ना, बिलोंग्स टू, हाँ 3, 4, ये देखिए बंडल के साथ में है, तो यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा था, यानी ये करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या 1 2 5 ये बिलोंग कर रहा है, ये में नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, यानी 7 नंबर इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। 8 नंबर, 8 कहाँ, 8 क्या कह रहा है, 8 है 1 2 3 सबसेट है ए का, हाँ जी 1 2 3 नहीं, ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1 2 तो मैच कर गया, लेकिन 3 देखिए 3 ये अलग एक बंडल के साथ में है ना यहाँ पर ही, तो ये पर ही इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी 8 नंबर भी इनकरेक्ट है। बंडल के साथ में रहेगा तो नहीं होगा वो। 5 आपको पता है कि 5 अच्छा बिलोंग कर रहा है ए में, तो आपको पता है कहाँ गया 5 है, 5 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो, मतलब जीरो भी नहीं, मतलब कि एक तरह से बोलते जीरो, तो जीरो भी एक एलिमेंट हो गया, मतलब कुछ भी नहीं खाली। तो यहाँ पे 5 है, इसमें कहीं पे 5 दिख रहा नहीं ना, तो बोलिए ये क्या बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन हम आपको बताए थे कोई भी एक सेट है, ये 5 है, ये सबसेट होता है इसका, सबसेट तो होगा। देखिए ये इसमें आ गया सबसेट, यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर। अभी 9 को अभी अच्छी पेंडिंग में रखते हैं, ये करेक्ट होगा, लेकिन बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसमें फैमिली में नहीं है, तो ये इनकरेक्ट करने गया, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट है। ये तो करेक्ट हो गया। 11th नंबर क्या है, 11th 5 सबसेट होगा ए का, तो ये स्टेटमेंट क्या दिया है, मतलब करेक्ट कर दिया, क्या ये इतना हो सकता है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट, ये हमको पता करना था। देखिए कोई भी 5 करके कोई एलिमेंट इसमें है, तो देखिए 5 एक अलग एक सेट बना रखा है, 5 एक अलग, देखिए एक बंडल में आ गया, एक बंडल में कहीं पे है नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये 11th नंबर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो एक सेकेंड नीचे आ गया, हाँ ठीक है। तो ये पूरा 3 का था, पूरा A to Z आ गया, ये पूरा समझ गए कि इसको कैसे क्या करना था। जो इसी में देखिए नेक्स्ट आगे आइए, कह रहा राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये पूरा है, ये सारा का सबसेट कौन कौन सा हो सकता है वो देखिए। ए है इसमें, ए है, ए का कौन कौन सा सबसेट हो सकता है, हम बताए थे आपको 5 है जो सबका सबसेट होता है, तो 5 तो इसका होगा ही। ए है, ये खुद अपने आप में एक तरह से, ये इसको बोले ए, ये तो ये भी एक अपने आप में एक सबसेट ही होता है ए। तो यहाँ पे 2 गो हो गया, तो ये 2 गो इसका क्या हो गया, सबसेट।
इसका इसका कौन कौन सबसेट हो गया। तो यहाँ पर आंसर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखिए, पहला का ए का कौन कौन सा सबसेट हो सकता है, तो 5 फिर कॉमा ए। हाँ, इसके पहले हम कहाँ गए, इसके पहले इसमें बताए थे कि इट सेल्फ 1 है, ये क्या इसमें सबसेट नहीं है। ये भी सबसेट हो जाता है अगर इसके अंदर में ये ब्रैकेट आ जाता है इस तरह से करली ब्रैकेट, तो ये इसका सबसेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं था, करली ब्रैकेट में, इसलिए सबसेट नहीं होना चाहिए था। इसलिए यहाँ पर क्या आया था, जो भी आया था इनकरेक्ट या करेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए कौन था 5 नंबर। 5 नंबर ये क्या है, सबसेट का है नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया था, इनकरेक्ट। तो यहाँ पर 4 नंबर में क्या है इसका, ये 5 हो गया और इसका ए हो गया। दूसरा ए कॉमा बी, हम बताएं तो 5 तो सबका सबसेट है, ये तो 5 आएगा। ए आएगा सब करली ब्रैकेट के अंदर में आएगा, बी आएगा और फिर ए कॉमा बी आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ये सारा इसका सबसेट होगा। जितना ब्रेक हो सके उसको ब्रेक करिए, अलग अलग करिए, वो सारा सबसेट हो जाता है। ऐसे समझिए ये पेरेंट्स हो गया और बाकी ये सब चाइल्ड हो गया। तीसरा नंबर आपको भी बताएं थे पावर्स ऑफ सेट में सेम वही है, पावर ऑफ सेट यानी कितना इसका चाइल्ड हो सकता है। 1 2 3 है तो 1 2 3। अब इसको बताएं कितना चाइल्ड होगा, तो 3 है ना, तो 2 के पावर 3 यानी 8 वो आएगा इसका चाइल्ड। देखिए कौन कौन आएगा, 5 तो एक आएगा ही, 1 भी आएगा एक अला में, 2 भी आएगा, सब जो सिंगल सिंगल आ रहा है, 3 भी आएगा। अब डबल डबल आएगा, 1 2 एक साथ आ जाएगा, 2 3 एक साथ आएगा, फिर 1 3 एक साथ आएगा। यहाँ भी कॉमन दे दीजिए, यहाँ भी कॉमन दीजिए, ठीक है। अब 2 वाला हो गया, अब किसी के साथ नहीं बन सकता। अब कौन तो कह रहा है कि 3,1 1,3 बन गया था, 3,1 नहीं जी, वो नहीं होगा, क्योंकि वो मैटर नहीं करता कि आप 1,3 लिखें या 3,1, दोनों सेम ही है, ठीक है, एक ही है। ये लिखिए या ये लिखिए। अब 1 2 3 एक साथ आएगा, 1 2 3, ये पूरा इसका क्या होगा, ये पूरा सबसेट हो गया, पूरा का पूरा सबसेट। दिस इज सबसेट ऑफ दिस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना, 8 चाइल्ड हमें हम बताए थे 8 आएगा। आगे देखिए ये सब उतारना है आपको, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 क्या है, 4 5 है, ठीक है। तो 5 का क्या होगा सबसेट, तो आपको पता है 5 मतलब कि खुद अपने आप में एक सेट होगा, तो 5 का कोई भी सबसेट नहीं होगा, सिर्फ 5 का ही सेट होगा, ओनली 5, मतलब कि कोई नहीं, ओनली सिर्फ और सिर्फ 5। तो इसका सिर्फ ओनली 5 सबसेट होगा और कुछ कोई नहीं हो सकता है। आगे 4 हो गया, इसको आप अच्छे से उतारिए आंसर को। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए एफ ए इज इक्वल टू 5, कह रहा है मतलब कह रहा है कोई एक सेट है ए बराबर 5, पी ए इफ ए बराबर 5 वाट। आपको पता है कोई भी एक सेट है ए बराबर 5, तो इसमें कितना एलिमेंट हो सकता है, बस एक ही हो सकता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ 5, बस, और कोई हो ही नहीं सकता। अभी अभी बताए थे ना, इसमें भी आया क्या, 5 को सिर्फ ओनली 5 होगा और कोई नहीं होगा। तो इसमें आप आंसर दे दीजिए 1, आप 1 ऐसे लिख दीजिए या आप 1 डिजिट में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इंटरवल आपको लिखना है ये सब का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका इंटरवल लिखना है। तो इस पेज में देखते हैं, इंटरवल लिखने के लिए आपको क्या बताए थे, सब रियल नंबर होना चाहिए। देखिए -4 है, -4 से कहाँ तक जा रहा है, एक्स दिस इस तरह से, इसको हम इंटरवल लिखना चाहें तो देखिए 4 -4 के सामने क्या ले गएगा,
कौन सा ब्रैकेट आएगा यहाँ पर देखिए, इक्वल टू का नहीं ना है, इक्वल टू का नहीं रहेगा तो ओपन ब्रैकेट यहाँ पर रखेगा, स्मॉल ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। 6 पर क्या जाएगा, 6 पे क्लोज ब्रैकेट, कॉमा 6 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो ये हो गया 6 के 1 नंबर, 6 के पहला हो गया। दूसरा देखें तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए -12 पे क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो -12 पर भी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। 10 पर भी, -10 पर भी क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, बीच में कॉमा का साइन दीजिएगा। हम दूर फाइल जानबूझ के लिख दिए, आप यहाँ पे भी लिख दीजिए। आप ऐसे नहीं करके आप सब -12 -10 ओपन ब्रैकेट दोनों साइड, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगता है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आता है, अदरवाइज इसमें देखिए 0 पे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तीसरा नंबर 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 0 से कहाँ तक जा रहा है, 7 तक। 7 पे ओपन ब्रैकेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। इसमें 3 पे भी इक्वल टू का साइन है, 4 पर भी है इक्वल टू का साइन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 पे भी ओपन क्लोज ब्रैकेट, 4 पर भी क्लोज ब्रैकेट। ये इसका आंसर हो गया। 6 भी हो गया, इसको भी आप अच्छे से उतारिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आई थिंक 7, 8, 9 नेक्स्ट लेक्चर में, 7, 8, 9 चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ही बताते हैं, क्या कि ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको स्टॉप करते हैं।